10वीं और 12वीं के बच्चों का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। अब उनकी परीक्षाएं होनी हैं जून में। लंबे समय से वो लोग तैयार कर रहे थे और इस पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली जी जुड़ गए हमारे साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। हाँ जी, धन्यवाद। बताइए चेयरमैन साहब, यहाँ सबसे बड़ी जो इस वक्त दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये ज़रूर रही कि राहत यहाँ पर मिली है उन लाखों विद्यार्थियों को जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी परीक्षाएं होंगी, तो इसको लेकर बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया गया है। लेकिन यहाँ चुनौती बड़ी है पूरे बोर्ड के लिए भी और आप सबके लिए भी, प्रशासन के लिए भी, कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी और 10वीं और 12वीं के बच्चों को लेकर क्या व्यवस्था रहने वाली है। इसके लिए हमने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है परसों 2 तारीख को, और इसके लिए हमने सबको लेटर लिख दिया कि बिल्कुल नियमों के अनुसार परीक्षाएं होगी। जिन जिन केंद्रों पे अतिरिक्त स्थान उपलब्ध है वहाँ 12th के बच्चों को तो वहीं पर हम बैठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 12th की में संख्या बहुत कम है। जो 12th परीक्षा के लिए जो सामान्य पेपर थे, कॉमन पेपर थे, उनकी परीक्षाएं हो चुकी है। अब केवल ऑप्शनल पेपर्स की परीक्षाएं बकाया है, इसलिए उनका जहां तक हमें उम्मीद है कि उन्हीं स्कूल्स में हो जाएगी, नहीं तो डीओ से हम वार्ता करेंगे। इसके लिए हमने 2 जून और 3 जून को अजमेर में मीटिंग बुलाई है, बोर्ड कार्यालय में सभी को बुलाया गया है। और बोर्ड कक्षा 10 के लिए हमने पूर्णतया ये व्यवस्था करने का प्रयास किया है। सभी को ये निर्देश दे दिए हैं कि कम से कम वहां से 40 से 50% बच्चों को किसी दूसरे सेंटर के लिए उनके लिए स्थान उपलब्ध कराने की प्रयास करें और वहां पर उनका परीक्षाएं करवाई जाएगी। जरूर साहब, यहाँ क्या इन बच्चों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहने वाली है, क्योंकि तमाम बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, लगभग 2-2.5 महीने से अपने घरों पर हैं, बाहर नहीं निकले हैं, लॉकडाउन की पालना लगातार की जा रही है, तो क्या उनके लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था हर परीक्षा में होगी वहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि स्क्रीनिंग का अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है जी। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि जैसे पहले जिस समय परीक्षाएं हो रही थी 18-19, जब कोविड का प्रभाव शुरू हो गया था, तब हमने सैनिटाइजर की सारी व्यवस्थाएं तब भी करी थी। पहले जब परीक्षाएं हो रही थी वो सारी व्यवस्थाओं का तो अभी से हमने प्रबंध किया है। और यदि इसकी आवश्यकता होगी थर्मल स्कैनिंग की, तो इसके लिए भी सरकार से वार्ता करेंगे, क्योंकि अभी उसके लिए समय है, 18 दिन का समय है। हमने 18 से शुरू करने का प्रस्ताव दिया, टाइम टेबल जारी किया है। तो 18 के पहले अगर स्थितियां ऐसी बनेगी तो वो भी व्यवस्था करनी होगी। बिल्कुल साहसिक फैसला यहाँ पर ज़रूर है प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि अगर कोई भी संक्रमित वहाँ पर होता है, अगर बच्चा अगर वहाँ परीक्षा देने पहुँचता है, तो उन सबके लिए भी, विद्यार्थियों के लिए चुनौती यहाँ पर बड़ी हो जाती है। आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इन प्रयासों के आधार पर ही आगे इन बच्चों का भविष्य भी तय करेगा, बहुत कुछ निर्भर करेगा इस लॉकडाउन के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद जारोली साहब, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुँचाई यहाँ।